नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश खारी और आप देख रहे हैं डॉक्टर खारी। आज की इस वीडियो में हम एक होम्योपैथी दवाई के बारे में बात करेंगे जो इंसुलिनम है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंसुलिनम के क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, यानी किन बीमारियों और किन लक्षणों में ये दवाई पेशेंट को दी जाती है, इसके लेने का सही तरीका क्या होता है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहें। इंसुलिन से बनी एक दवाई है दोस्तों। इंसुलिन हार्मोन होता है जो पेनक्रियास से प्रोड्यूस होता है और इंसुलिन का काम होता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने का काम होता है। और कई बार इंसुलिन कम होने पर पेशेंट को डायबिटीज हो जाती है जिसके कारण ब्लड शुगर लेवल बढ़ता रहता है। ऐसे में इंसुलिन बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है डायबिटीज के पेशेंट में जिनका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है। साथ में कुछ एडिशनल या एसोसिएटेड सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। जिसके एसोसिएटेड सिम्टम्स होते हैं उनकी अगर बात की जाए तो पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, बार बार प्यास का लगना, या यूरिनेशन के लिए बार बार जाना पड़ता है। फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन के लिए अगर पेशेंट जाता है, रात में सोते समय भी पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेशाब आता है। ऐसे में फ्रिक्वेंटली यूरिनेशन की शिकायत देखने को मिलती है डायबिटीज़ के पेशेंट में। इसके अलावा पेशेंट के अंदर थकावट देखने को मिल सकती है, फटीग के सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, डिप्रेशन पेशेंट को हो सकता है। पेशेंट के अंदर मूड स्विंग्स जैसे सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। पेशेंट का वेट भी घटना शुरू हो जाता है। ऐसे में ये दवाई ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करती है, रेगुलेट करने का काम करती है। साथ में ये दवाई वजन को कंट्रोल करती है पेशेंट के, और थकावट, कमजोरी जैसी शिकायतों को ठीक करती है। ये दवाई ब्लड शुगर लेवल को तो कंट्रोल करती है नहीं, डायबिटीज़ के पेशेंट में तो ये दवाई दी ही जाती है। इसे हम कुछ चर्म रोगों में भी देते हैं। स्किन पर ईचिंग देखने को मिल सकती है, खुजली देखने को मिल सकती है, इरिटेशन हो सकती है, रेडनेस की शिकायत आ सकती है, या इरप्शंस भी देखने को मिलते हैं जिसमें पस फॉर्मेशन होती है। साथ में पेशेंट को मस्कुलर पेन भी हो सकता है। ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई बॉयल्स में दी जा सकती है। डायबिटीज़ के पेशेंट में देखा जाता है कि फोड़े फुंसी होते रहते हैं, चर्म रोग होते रहते हैं, या फिर पेशेंट को अल्सरेशन भी देखने को मिल सकती है। ऐसे केस में वेरिकोज अल्सरेशन में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, चर्म रोगों में राहत देती है। इसके अलावा इसे हम कुछ पुराने रोगों में भी दे सकते हैं, जैसे क्रोनिक लीवर एनलार्जमेंट की शिकायत हो, पेशेंट का फैटी लीवर हो, या क्रोनिक एक्जिमा हो, या फिर क्रोनिक डायरिया की शिकायत हो, तो ऐसे केस में भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। ये दवाई ऐसे पेशेंट्स में दी जाती है कि इन बीमारियों में पेशेंट के अंदर वीकनेस होगी, डेबिलिटी होगी, साथ में पेशेंट के अंदर बहुत ज़्यादा कमजोरी देखने को मिलती है, थकावट देखने को मिलती है। ऐसे सिम्टम्स में ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, कमजोरी थकावट को भी दूर करती है, साथ में ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करती है, और इन पुरानी बीमारियों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, चर्म रोगों में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। साथ में पेशेंट को एक्ने है, एक्जिमा है, तो ये दवाई डॉक्टर की निगरानी में लेनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको ऐसी कोई शिकायत है तो एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से ज़रूर मिल लें और अपने बारे में डिस्कस करें, अपने सिम्टम्स बताएं। केस टेकिंग करेंगे तभी बता पाएंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन सुटेबल रहेंगी, उसकी सही पोटेंसी और सही डोज आपके लिए क्या होगी। इसके लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं, दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती है। थैंक यू।